आज हम फिर से आप सभी के पास मैथमेटिक्स के ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आप सभी के पास हाजिर हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। लिखा हुआ किसी पार्टी में कुल उपस्थित 252 है, तो निम्न में से कौन पार्टी में महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, जो नहीं हो सकता है वही आपसे पूछा जा रहा है। जब कभी भी किसी पुरुष या महिला को बांटेंगे तो उसका टुकड़ा नहीं कर सकते। 3.5 ठो महिला, 2.5 पुरुष, 1.5 पुरुष, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिस अनुपात के योग से कुल कटेगी वही सही अनुपात होगा। ये चीज़ आप सभी भली भांति जानते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाया जाएगा। अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 6। दोनों को ऐड करने पर 6। अब 6 को हमको भाग देना पड़ेगा 252 को। अगर हम भाग देते हैं इसको तो कितने बार में जाएंगे, 4 बार में ले जाते हैं। 6 चौके कितने हो जाएंगे, 24। 1 2 6 दूने कितने बार, यानी कि यह कंप्लीट कट गया। यानी यह रेशियो हो सकता है, लेकिन हमें पूछा जो नहीं होगा वो पूछा गया है। तो 6 और 1 7, यह भी संख्या कट जाएगी, लेकिन 6 और 1 8, यह संख्या नहीं कटेगी। चेक कर लेते हैं, इसको भाग देते हैं 252 से। भाग देते हैं दोस्तों, 8 3 कितने हो जाएंगे, 24। 1 बचेंगे 2, यहाँ पर एक बार में ले जाएंगे 8 होगा और रिमाइंडर बच जाएगा 4। यानी कि यह जो अनुपात है यह अनुपात नहीं हो सकता है, और जो नहीं है वही पूछा गया, जिसके कारण यह ऑप्शंस बिल्कुल भी हमारा सही कहलाएगा। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझ चुके। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो दोस्तों अगली क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन और ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर हम लाए। लिखा हुआ है यहाँ पर ए और बी की वार्षिक आय में 4:3 का अनुपात है और उनके खर्चों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनमें से प्रत्येक को वर्ष के अंत में 500 रुपया बचाता है तो ए और बी की वार्षिक आय कितनी है। अनुपात का मतलब 4 रुपया या 3 रुपया नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वो कमाएगा फिर वो खर्च करेगा, यह भी आप सभी को पता है, क्योंकि अगर हम कमाएंगे ही नहीं पैसा तो खर्च कहाँ से करेंगे। अनुपात को जो 1 से गुना करने पर रुपया में तब्दील हो जाएगी, इस बात को भी आप सभी खास क्या रखिएगा। यानी कि 2 व्यक्ति है, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, दोनों व्यक्ति का अनुपात दिया गया 4:3 दिया गया। यह किस प्रकार का अनुपात है दोस्तों, यह है आपका इनकम का अनुपात है, और एक अनुपात हमें दिया गया एक्सपेंड का, यानी कि खर्च का। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी कि अनुपात को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया, रुपया में तब्दील हो चुका, जो कि रुपया में तब्दील हो चुका। और ये एक प्रकार का क्या है, हमारा इनकम है। क्या है, इनकम है। लेकिन ये एक्सपेंस है, ये क्या है, खर्च है। एक्सपेंस है, ध्यान रखिए, ये खर्च का अनुपात है और ये इनकम का अनुपात है। इस प्रश्न को अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आय दिया रहेगा, फिर बचत या खर्च दिया रहेगा, क्योंकि इनकम होगा तो बचत या खर्च होगा ना। क्योंकि अगर हम इनकम ही नहीं करते तो कहाँ से बचत करेंगे, कहाँ से खर्चा करेंगे। अगर हम अपना इनकम बता दें तो अगर हम कह रहे हैं कि मेरा इनकम है 10,000 रुपया, कितना है, 10,000 रुपया। अगर हम कह रहे 10,000 रुपया इनकम है, जिसमें से 8,000 रुपया खर्चा कर देते हैं, कितना कर देते, खर्चा कर देते 8,000 रुपया, तो बचा कितना, मेरे पास 2,000 रुपया। ठीक है, यानी कि दोनों को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं कि 10,000 रुपया मेरा इनकम है, 10,000 रुपया मेरा क्या है, इनकम है, और 2,000 रुपया हम बचाते हैं। क्या कर रहे हैं, 2,000 रुपया बचाते तो खर्च कितना करते,
खर्च करते हैं 8,000 रुपये। यदि दोनों कंडीशन में क्या है, हमको इनकम का जरूरत पड़ा, यहाँ भी इनकम का, यहाँ भी इनकम का, और दोनों कंडीशन में हमको क्या करना पड़ा, घटाव करना पड़ा। ये एक कंसीडर हम कर लिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बटा में लिखा जा सकता है इसको। यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4x बटा 3x कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा यदि उनमें से प्रत्येक को वर्ष के अंत में 500 रुपया बचाता है। देखिए यहाँ बचत कहा गया था माइनस, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा 500 रुपया क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा 500 रुपया क्या हो जाएगा माइनस। जब इस प्रकार से करता है तो कहाँ से मतलब बचा रहा, इनकम से बराबर हो जाएगा आपका इनकम कितना है, सॉरी एक्सपेंस कितना है 3/2, 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें x का मान निकाल दें, क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 8x माइनस हो जाएंगे 1000 बराबर हो जाएंगे 3 × 9x और माइनस हो जाएंगे 5 × 1500। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर ज्ञात कर लिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है ये जो 1000 है इसको हम क्या करेंगे इधर ले जाएंगे और इसको हम इधर ले आएंगे। तो कैसे ले आएंगे आइए यहाँ पर सीखते हैं। यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 9x माइनस हो जाएगा 8x, क्या हो जाएगा 9x माइनस हो जाएगा हमारा 8x। उसके बाद ये हो जाएगा 1500 और माइनस हो जाएगा हमारा 1000। यानी कि x बराबर यहाँ पर हम कह सकते हैं कितना निकल के आया हमारा 500। यानी कि यहाँ पर पूछा जाए ए और बी की वार्षिक इनकम कितना है, तो इनकम ऑफ ए, चूंकि इनकम ऑफ ए का इनकम कितना है दोस्तों 4x है, 4x है यानी कि 4 × 500 बराबर कितने हो जाएंगे 2000 रुपया ए का इनकम। वही चीज़ बी का इनकम कितना है, बी का इनकम है दोस्तों 3x, यहीं पर बता दिए थे 3x यानी 3 × कितने हो जाएंगे 500 बराबर कितने हो जाएंगे 1500। यानी ये दोनों क्या है आंसर है 1500 और 2000। तो 1500 और 2000 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन में, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया मैच हो गया। तो इस प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन को बनाना है। 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद यह जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, बिना पेन पेपर का भी आप बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर भली भांति देख पा रहे हैं। लिखा गया एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर देता है तथा उनकी मजदूरी 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। उनकी कुल मजदूरी के बिल में क्या अंतर आएगा, जो प्रारंभ में 1890 रुपया थी, स्टार्टिंग में कितनी थी 1890 रुपया। ऐसे समझिएगा तो बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये सब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। मान लेते हैं दोस्तों कि पहले 9 कर्मचारी काम करता था, कितना 9 कर्मचारी काम करता था, लेकिन अब जो है कितना है, अब है 8 कर्मचारी काम कर रहा है, कितना 8 कर्मचारी अब जो है काम कर रहा है। ठीक है, अब जो है 8 कर्मचारी काम कर रहा है। पहले एक मजदूर को हम, पहले क्या था, एक मजदूर को हम 14 रुपया देते थे, कितना देते थे 14 रुपया देते थे, लेकिन अब हम एक मजदूर को कितना देते हैं 15 रुपया दिया जाता है। जब भी मजदूर आएगा या जाएगा तो उसका रेशियो में बदलाव आएगा, पेमेंट का भी रेशियो में चेंज हो जाएगा। पहले और आज का पेमेंट में क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो उनका अंतर निकल जाएगा। यानी कि इन दोनों को अगर घटाते हैं तो 1 आता है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों, मान लेते शुरुआती में अगर हमारे पास 9 कर्मचारी काम करता था, 9 कर्मचारी, ठीक है, और मान लेते हैं कि शुरू में 9 कर्मचारी था और अब हमारे पास कितने हैं 8 कर्मचारी है, कितने 8 कर्मचारी।
तथा शुरू में हम जो एक आदमी को हम 14 रुपया को पेड करते थे, लेकिन अब हम एक आदमी को हम कितना पेड करते हैं, 15 रुपया पेड करते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह क्या है, यह मजदूरी है, सॉरी ये कर्मचारी है, ठीक है। यह क्या है, कर्मचारी है, और यह क्या है, मजदूरी है, मजदूरी है यानी कि पैसा। इस प्रकार से अगर हम टोटल जो गुना करते हैं तो 15 8 कितना होता है दोस्तों, 120, और 14 9 होता है 126, 126। यानी कि पहले हम टोटल पैसा 126 रुपया चुकाते थे, लेकिन हम कितना चुकाते अभी, 120 रुपया। इस प्रकार से कितने का पैसा का अंतर हो चुका, 6 रुपया का अंतर हो चुका। कितने का दोस्तों, 6 रुपया का अंतर हो चुका। यानी कि हम कह सकते हैं कि 126 रुपया, 126 रुपया का जो वैल्यू है वो कितना है, 1890 रुपया, 1890 रुपया। इसीलिए एक का जो वैल्यू हो जाएगा 1890 बटा 126, यह 1890 बटा 126। इसीलिए अंतर पूछा गया, इसीलिए पूछा गया है कि उनकी कुल मजदूरी के बिल में क्या अंतर आएगा। तो अंतर कितना, 6 का अंतर आया, तो इसीलिए 6 का वैल्यू बराबर कितना होगा, 1890 बटा 126 इंटू हो जाएगा हमारा कितना, 6। अब इसको हम काटा छाटा करेंगे तो काटेंगे छाटेंगे दोस्तों, तो 6 से इसको काटते हैं तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, 6 कम 6, फिर 21 से इसको कितना बार में चला जाएगा, यह 90 बार में चला जाएगा। यानी कि हमारा जो निकल के आया कितना, 90, यानी कि बराबर 90 रुपया। कितने रुपया का अंतर है दोस्तों, 90 रुपया का अंतर है, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन बिल्कुल भी सही जवाब। अगर इसी में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पहले हम कितना पैसा पेड करते थे, पहले कितना पैसा पेड करते थे, तो अभी कितना पेड कर रहे हैं, 1890 रुपया, और हमको अंतर कितना निकला, 90 रुपया। यानी कि 90 रुपया अगर हम लेस कर देंगे तो कितना निकल जाए, 1800 रुपया। यानी पहले हम जो है 1800 रुपया पेड करते थे, लेकिन अभी जो है पहले हम 1890 रुपया पेड करते थे, लेकिन अभी हम पेड कितना कर रहे हैं, 1800 रुपया ही पेड कर, यानी 90 रुपया का बचत है। देखिए इसमें मालिक कितने चालाक है, 1 रुपया मजदूर लोग को बढ़ा दिया, 1 मजदूर को हटा दिया। ये 8 मजदूर सोच रहा हो ठीक है, हुआ एक ठो चला गया, तो कम से कम 1 रुपया, 1 रुपया तो हम लोग को बढ़ा पेमेंट में, एक गया तो 1 रुपया तो बढ़ा, लेकिन मालिक को सीधा सीधी 90 रुपया का बेनिफिट हो चुका है। यह बात आप सभी ध्यान रखिएगा। तो आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप सभी समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दिखाते हैं। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं, लिखे गए 400 रुपया को 4 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 400 रुपया को 4 आदमी, 5 औरतें और 6 लड़के के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़के का हिस्सा 9:8:4 के अनुपात में हो, तो बताइए कि एक आदमी का हिस्सा कितना, एक आदमी का हिस्सा कितना है, उसके बारे में पूछा गया है। देखिए क्या क्या कैसे बनाते हैं, 4 ठो मैन है, फिर 5 ठो औरत है, फिर 6 ठो क्या है, लड़का है, बॉय। कहा जा रहा है कि मजदूरी के तौर पर एक आदमी को 9 रुपया, एक महिला को 8 रुपया, एक लड़का को 4 रुपया दिया जाता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36, 8 बचे कितना हो जाएगा, 40, और 6 चौके कितना हो जाएगा, 24। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर कि 4 आदमी पर हमको कितना खर्चा करना पड़ रहा है, 36 रुपया, 5 औरत पर कितना, 40, और 6 बॉय पर कितना, 24, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए कि एक आदमी का हिस्सा कितना होगा। जैसे कि इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, 4 आदमी कहीं पर ग्रुप में काम किया और उसको हम 36 रुपया दे दिए, तो 36 रुपया दे के हम वो चला गया और उसको बोल दिए कि आप चारों में बांट लीजिएगा, कितना, चारों में बांट लीजिएगा।
तो वो सब अपने अपने बांटेगा, तो वही इसमें पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे ये चीज़ सीखिए। यहाँ पर 4 मेन का जो वैल्यू है, 4 मेन का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकालेंगे। आदमी के बारे में पूछा गया, इसीलिए आदमी लिए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 4 आदमी के यानी कि 36 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। 36 कितने हो जाएगा, 36। और इन सभी को अगर हम इंक्लूड करते हैं, इन सभी को इंक्लूड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100। सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 100 आएगा। अब 100 आएगा। अब कुल धन कितना दे दिया गया था, यानी 4 आदमी, 5 औरत, 6 लड़का, टोटल पैसा कितना दिया गया था, 400। इंटू हो जाएगा हमारा यहाँ पर 400। इसको 0000 यहाँ से कैंसिल, 36 और 4 को गुना करेंगे तो आएगा कितना, 144। यानी कि 4 आदमी के लिए हम कितना धन दिए, 144 रुपया दे दिए। तो उसी प्रकार से एक मेन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 144 को 4 से हम भाग दे देंगे। अगर 144 को 4 से अगर हम भाग दे देंगे तो आएगा कितना, 36 रुपये। ये 36 रुपया क्या आया दोस्तों, एक आदमी पर, एक आदमी का हिस्सा 36 रुपया मिलेगा। एक आदमी का हिस्सा कितना मिलेगा, 36 रुपया, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, एक आदमी का हिस्सा कितना। यही आपका क्या है, आंसर है। यानी कि ऑप्शन 3 जो है दोस्तों हमारा क्या हो गया, मैच हो गया। ऑप्शन 3 हमारा मैच कर गया। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिखा रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद लग रहा है तो लाइक ज़रूर एक बार कर दीजिएगा और कमेंट करके आप बताइए हमें कि यह वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। आइए आगे देखते। लिखे गए एक ऐसा अनुपात मालूम करें जिसके पदों का अंतर 49 हो। पदों का अंतर यानी कि जो टर्म है उसका डिफरेंट 49 है, तथा उसका मान 2/9 है, तथा उसका मान कितना हो, 2/9। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों ऑप्शंस से बनाएंगे। ऑप्शंस कौन सा ऑप्शंस लेंगे, इस ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा अनुपात मालूम कीजिए जिसके पदों का अंतर 49। तो क्या इन दोनों का अंतर देखिए 49 है, जरूर है। अब इन दोनों को अगर हम काटते हैं, यानी 14 को काटते हैं 63 को, अगर हम भाग देते हैं तो यह जाएगा 7 से 2 बार में, और यहाँ 7 से 9 बार, यानी 2 बटा क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा, जो कि यह मैच हो चुका। यानी कि हम कह सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही जवाब है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसे लगे नीचे कमेंट लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेश और नए ट्रिक के साथ।